कि जो आपकी कविता या कहें आपका जो गीत चल रहा है, हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदुओं को एक क्यों होना है? मतलब जागो हिंदू, क्यों जगाना है हिंदू को? देखिए, और क्यों सो रहा है वो, आपको ऐसा पहली लगता बात है? तो वो मेरा गीत नहीं है। ये जो गीत है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, कार सेवक के रूप में हम उस आंदोलन में थे, उस समय का ये गीत है। और मैंने 4 साल पहले मुंबई में उत्तर भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये गीत गाया था। अभी कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने उठाकर, आजकल तो क्या है कि रेट्रोफिटिंग का ज़माना है, तो उस गीत को म्यूजिक दे दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया और उसको बजा दिया। तो ये तो कोई मैंने रिलीज भी नहीं किया है, ये कोई मेरा गीत भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत एक पॉजिटिव गीत है, जो लोगों को जगाने के लिए गीत है। और आप अगर देखेंगे तो उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं कि जब पारतंत्र में हम थे तो शिवाजी महाराज जीते थे, तो जागे थे, तो शिवाजी महाराज ने हमको स्वतंत्रता दिलाई। तो इस प्रकार से लोगों में अलख जगाने का काम ये गीत करता है। तो कल की बात मैं कर रही हूँ, शिंदे जी तो मान ही गए हैं, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से। हाँ, मानी है वो। शिंदे जी ने कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई अड़ाने की बात कभी भी उन्होंने की। मीडिया में ज्यादा चल रहा था। देखिए, कोई भी पार्टी हो तो उसको लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या अजीत दादा की पार्टी को नहीं लगता? लगता है। लेकिन वो तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं। ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अजीत दादा ने, कि अगर मौका मिला तो मैं बनूंगा, इसमें गलत कुछ नहीं है। अब नंबर इस बार ऐसे है कि बीजेपी के 137 है, 144 पे सरकार बनती है। तो किसी भी देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इतना यश मिलने के बाद अगर वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, देश भर के कार्यकर्ताओं में उसका एक गलत संदेश जाता है। और इस बात को शिंदे जी ने भी माना, और मैंने उनको ये कहा था कि आप सरकार में इसलिए रहिए कि पार्टी चलाना भी उससे आसान होता है, और पार्टी का जो प्रमुख आदमी होता है वो सरकार में रहे तो सरकार ठीक चलती है। तो उन्होंने उसको मान्य किया। तो उन्होंने मना लिया अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से। हाँ। तो फिर कल सब लोगों की निगाहें थी कि कैबिनेट के लोग भी शपथ लेंगे, कितने दिन लगेंगे और क्यों कल नहीं हो पाया? मतलब अभी वक्त लग रहा है। हमारी चर्चा अंतिम चरण में थी, और मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम 90% काम कर चुके हैं, लेकिन कल पूरा नहीं कर पाए तो अभी जल्दी कर लेंगे, 16 तारीख से पहले कर लेंगे। तो ये गृह मंत्रालय को लेकर चल रहा है? नहीं, देखिए, सारे मंत्रालयों की एक साथ चर्चा चल रही है, कोई गृह मंत्रालय अलग है ऐसा नहीं है। हम लोग मिलकर एक ठीक सरकार चले, उसका परसेप्शन ठीक हो और तीनों पार्टियों को न्याय मिला है, इस प्रकार का परसेप्शन जाए, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। मैं जो एग्रेशन की बात कर रही थी ना देवेंद्र जी, बचपन से ही है आपके अंदर एग्रेशन। मतलब इंदिरा गांधी अगर स्कूल में नाम लिखा है तो आपने वो स्कूल छोड़ दिया। तो कांग्रेस से ज्यादा दिक्कत है या विचारधारा से दिक्कत है, या आप मतलब हमेशा से अडिग रहे हैं कि हाँ मतलब इस लाइन पर चलना है मुझे? देखिए, वो तो ऐसा है कि वो बात जो आपने कही, मैं बहुत छोटा था उस समय, न विचारधारा समझता था। 5 साल की उम्र थी मेरी। मुझे उस समय इतने समझता था, उस समय इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी में मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया था। वो जेल में थे, करीब 2 साल जेल में थे। तो एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे इतना ही समझता था कि इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है। तो जिस स्कूल में मुझे डाला गया उसका नाम था इंदिरा कॉन्वेंट। तो मैंने मेरी माँ को कहा कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है। मैं इंदिरा गांधी के नाम के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरे स्कूल में मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला, मैंने सरस्वती विद्यालय में दाखिला लिया। तो उस समय कोई बहुत विचारधारा का विषय नहीं था, एक छोटा बच्चा था जिस बच्चे को लगता था कि मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया है, और इंदिरा जी ने किया है, इसलिए एक मन में टीस थी। बाकी मेरा स्वभाव एग्रेसिव नहीं है, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि जब तत्वों की बात आती है, मूल्यों की बात आती है, तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन आपके भाषण काफी ओजस्वी होते हैं, मतलब औरंगजेब